ऑलराइट, देखो हम लोग फुल फिजिकल फार्मूला क्लासेस डिस्कस कर रहे। तो यहाँ पे ये जो क्लास ये बेसिकली पार्ट सी है। इसके पहले भी मैंने पार्ट ए पार्ट बी को अपलोड कर दिया, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस क्लास, इसका जो पीडीएफ है ना, जो भी मैं यहाँ पे लिखूँगा इधर, इसका पीडीएफ फ्रीली अवेलेबल है। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जाके डायरेक्टली जो एप्लीकेशन है केएम एक्सप्लोर का, वहाँ पे जाके यू कैन गेट दैट फ्री पीडीएफ। ठीक है, उसको डाउनलोड कर लेना अपने फ़ोन में, देन इजीली उसको देख सकते हो। ठीक है, बिकॉज एग्ज़ाम की टाइम भी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, अगर टाइम सेव करने तो पीडीएफ को डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। ठीक है, बट आई रिकमेंड यू कि वीडियो को देख के एक एक चीज़ों को लिख लो सही से कॉपी में, दैट विल गिव यू दैट कॉन्फिडेंस। ठीक है, द मोटिव इज़ दैट यहाँ पे हम लोग 4 लेक्चर के ऊपर डिस्कस करेंगे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी। तो ऑलरेडी 2 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, ये पार्ट सी है, इसके बाद भी और एक लेक्चर होगा। तो मोरलेस जो फार्मूला से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है उसके ऊपर ही हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड ड्यूरिंग दिस क्लासेस ना हम लोग ज़्यादा डिटेल्स तो डिस्कस नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज़ अ शॉर्ट मैनर में हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड वट एवर फार्मूला हैज़ बीन यूज प्रीवियसली, ठीक है, वट एवर फॉर्मूला हैव बीन यूज प्रीवियसली इन योर CSI नेट एग्जाम, IIT JAM, केट केमिस्ट्री, तो वही मेन फार्मूला को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड व्हाट आर द यूनिट दैट यू हैव टू वेरी केयरफुल, वो भी पोर्शन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो इसके पहले भी मैंने 2 क्लासेस अपलोड कर दिया है, उसका लिंक, वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और उसका भी जो PDF पार्ट ए, पार्ट बी एज वेल एज पार्ट सी एंड पार्ट डी का जो भी PDF है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। फ्री PDF है, जाके डाउनलोड कर लेना। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट जो फार्मूला हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल फार्मूला दैट इफ यू वांट टू राइट डाउन योर एनर्जी फॉर रोटेशनल एंड वाइब्रेशन, दिस इज फ्रॉम योर मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी पार्ट, एंड इफ यू वांट टू राइट डाउन द एनर्जी इक्वेशन विथ रोटेशन एंड वाइब्रेशन, दोनों पार्ट यहाँ पे इंक्लूडेड है, देन इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? सो E, the J is the rotational quantum number, right? V is your vibration quantum number. So if you sum these 2 equation, energy in semi-inverse unit, that is very important, right? So that equation is basically your Bj into J plus 1 plus you have V plus half omega E, V plus half omega E minus V plus हाफ स्क्वायर ओमेगा ई एक्स सेमी इनवर्स। ठीक है, क्लियर हो गया? सो यहाँ पे देखो ये जो पार्ट है, दिस इज योर रोटेशनल। ठीक है, ये रोटेशनल पार्ट है, एंड ये जो पार्ट है, दिस इज बेसिकली ड्यू टू द एनहार्मोनिसिटी कंसेप्ट इज देयर, सो दिस इज फ्रॉम योर वाइब्रेशनल पार्ट। And what is the selection rule for this technique? What is the selection rule for this case? Selection rule काफ़ी important है, ठीक है ना? Selection rule is basically your let's say your, if you want to write down your delta J, that will be your plus minus 1 in this case, and delta V, that will be your plus minus 1. ठीक है, next is that the next equation जो mainly use होता है always, the second equation, that will be your dH, the infinitesimal change of enthalpy, you can write down in the form of NCP dt. And if you want to write down infinite change, that will be, because this is your state function, and delta H will give you NCP delta T. That means NCP T2 minus T1. क्लियर हो गया? Similarly, if you want to write down your du, right, du, internal energy change in infinitesimal form, that is your NCV dt. Similarly, if you want to write down finite change, delta, okay, small d is your infinitesimal small change, and delta is your finite change, measurable change, that will be your NCV, and then you have a T2 minus T1. So T2 is the final, T1 is the initial. ठीक है, ओके, नेक्स्ट इक्वेशन हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट विल बी योर, आई थिंक वी हैव डिस्कस। तो यहाँ पे और एक चीज़ मैं मेंशन कर देता हूँ, कभी कभी क्या होता है ना, प्रीवियसली मैंने 2 क्लास अपलोड किया, तो
अगर कोई भी फार्मूला रिपीट हो जाता है ना तो इसको इग्नोर कर देना। सिमिलर अगर कोई भी इंपॉर्टेंट फार्मूला मैं मिस कर जाता हूँ ना तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना, ताकि जो इसके बाद भी मैं इंक्लूड कर सकता हूँ, ठीक है। कोई भी अगर फार्मूला मिस हो जाए ना तो देन वो कमेंट सेक्शन में ऑब्वियसली कमेंट कर देना कि सर आपने ये फार्मूला मिस कर दिया, क्योंकि मिस हो भी सकता है, राइट। तो उसके बाद देखो जो ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन, राइट, जो ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन होते हैं उसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, इन 3 डायमेंशनल वे, v, राइट, बाई लैम्डा क्यूब। एंड लैम्डा क्यूब को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, योर एज बाई 2 पाई m kbt। आई होप सबने ये जो स्टैटिस्टिकल पार्ट इसको पढ़ लिया, राइट। एंड देन दिस यू कैन राइट डाउन, इफ यू इसका वैल्यू अगर लैम्डा का वैल्यू अगर बिठा दोगे ना, देन यू हैव दिस इक्वेशन 2 पाई m kt, 2 पाई m kt बाई h स्क्वायर कर देते, एंड यू हैव अ 3/2 इंटू वी, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड। देन लेट्स टॉक अबाउट योर एक्टिविटी कंसेप्ट। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, द एक्टिविटी कोफिशिएंट। For activity coefficient purpose, let's say you have this kind of salt mx ay, ठीक है, and if you dissociate you're going to get let's say for sake of simplicity this is mono positive, okay, sake of simplicity we can take the mono positive and mono positive and mono anionic, ठीक है, इसका चार्ज है मोनो है, that means x m plus and you have y a minus। तो m is your molality, ठीक है ना। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, दैट विल बी योर गामा प्लस, ठीक है, दिस इज योर दिस एक्टिविटी कोफिशिएंट, आयोनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट, दिस गामा, एंड यू हैव दिस गामा m एंड दिस विल बी योर गामा माइनस m, ठीक है। सो देन नाउ व्हाट इज योर एक्टिविटी, what is your activity, this activity is basically your a plus to the power x into a minus to the power y, ठीक है। now this a plus should be your x into gamma plus m, एंड ऊपर में क्या है देखो, टू दी पावर x होगा ना, यहाँ पे ये जो मोल होता है वो ऊपर चला जाता है पावर में, so this will be x। Similarly, y into gamma minus m, m is the molality, to the power y. If you solve this equation, you're going to get x to the power x, gamma plus to the power x, m to the power x into y to the power y, gamma minus to the power y into m to the power y. So x to the power x, y to the power y, ठीक है। गामा प्लस माइनस x plus y, m x plus y, x to the power x, y to the power y, and you have this gamma plus minus m to the power x plus y. So this is your activity। क्लियर हो गया, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, ओके। तो इसको भी याद रखना। उसके बाद देखो और एक रिएक्शन हम लोग, इफ़ यू हैव एनी रिवर्सिबल रिएक्शन, राइट, वी हैव डिस्कस दिस अपोजिंग और रिवर्सिबल रिएक्शन। सो ये आई थिंक 5 होने वाला है, राइट, ये 4 हो गया। नाउ लेट्स से इफ़ यू हैव एनी अपोजिंग रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन इन काइनेटिक्स, इफ़ यू हैव एनी, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लेट्स से इफ़ यू हैव एनी रिवर्सिबल और अपोजिंग रिएक्शन, तो रिवर्सिबल रिएक्शन को हम लोग कैसे लिखते हैं, लेट्स से यू हैव द ए स्टार्टिंग पार्ट substrate and the product is basically your B. Now forward rate constant your Kf and backward rate constant is your Kb. So when time is 0 that means A का जो concentration वो full है, तो reaction start ही तो नहीं हुआ है, तो जो your reactant है उसका concentration 100% है, full है, तो let's say we can write down this is your A and B का concentration 0 होगा। When T is basically your time T, then let's say A का concentration A minus X and B का concentration let's say X। एंड ऑल्सो यू नीड टू अंडरस्टैंड यहाँ पे x कंसनट्रेशन a से b में शिफ्ट हो गया, राइट।
although that is your equilibrium. Now at equilibrium, ठीक है, you have to understand that a change dx by dt that will be 0. a से जितना b हो रहा है b से a में, तो that rate will be same. That means at equilibrium अभी x का कंसेंट्रेशन हम लोग x e से डिनोट करेंगे, ठीक है. देन व्हाट इज द फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है. सो के एफ को हम लोग ऐसे डिनोट कर सकते हैं, द इक्विलिब्रियम रेट कांस्टेंट एक्स ई बाई ए इनिशियल कंसेंट्रेशन इंटू टी इंटू एल एन एक्स सी बाई एक्स सी माइनस एक्स. तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको भी याद रखना, ठीक है. रिवर्सेबल से अगर क्वेश्चन पूछा जाए डेफिनेटली ऐसे पूछा जाता है. एंड इसको भी ना थोड़ा याद रखना, जो भी हम लोग सी एस आई यूजीसी नेट की बात करते हैं ना केमिकल साइंस में, तो जो भी मैथ पोर्शन, फिजिकल का मैथ पोर्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है वो स्टेट कट पूछा जाता है. क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होगा बट एक सिंपल फार्मूला को यूज़ करके किया जाता है, बिकॉज यू हैव सीन दैट कैलकुलेटर प्रोवाइड नहीं किए जाते, तो जो कैलकुलेशन भी होता है, ठीक है, एक दो टाइम कैलकुलेटर दिया गया था, वो आई डोंट नो, बट मोस्ट ऑफ द केस यू सी दैट कैलकुलेटर तो दिया नहीं जाता है, तो जो कैलकुलेशन होता है ना वो बहुत सिंपल होता है, ठीक है ना, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं होता है. बट इन केस ऑफ योर गेट एंड IIT थोड़ा घुमा के पूछा जाता है. गेट में तो स्पेशली घुमाने का एक ट्रेंड है, राइट. ओके, नाउ यू हैव टू रिमेंबर नेक्स्ट इज योर, इफ यू कैन रिमेंबर योर Linman theory, right, for unimolecular reaction, right. So for मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, let's say for Linman theory, let's say Linman theory को हम लोग unimolecular reaction को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, AA. तो let's say यहाँ पे forward rate constant is your K1 and backward rate constant is your K inverse. So you are going to get A star plus A, activated A and plus A, and this A star ये बेसिकली कन्वर्ट हो रहा है K2 रेट कॉन्स्टेंट, बिकॉज A स्टार इज एक्टिवेटेड, राइट. ना वही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा एंड दैट विल गिव यू योर प्रोडक्ट. नाउ फॉर दिस केस व्हाट इज द ओवरऑल रेट, ठीक है, व्हाट इज द रेट, ओवरऑल रेट. दिस रेट यू हैव टू रिमेंबर दिस इक्वेशन, K1 K2 A स्क्वायर बाई K1 इनवर्स A प्लस K2. ये K1 K2 K इनवर्स का पोजीशन देख लेना. कभी कभी क्या होता है ना, जो डिफरेंट रेफरेंस होते हैं ना, यहाँ पे K1 इनवर्स K2 का जो पोजीशन वो अलग होते हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पे जो रेट इक्वेशन बना है ना वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है. बी केयरफुल अबाउट दैट, ठीक है. तो आई होप वॉट एवर वी हैव डिस्कस सबको समझ में आया. उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के ऊपर, ठीक है. लेट्स टॉक अबाउट योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, दैट इज मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पार्ट है, ठीक है. सो लेट्स से यू हैव दिस अलाउड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन. नाउ फॉर योर अलाउड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ऑब्वियसली देयर इज अ सिलेक्शन रूल, राइट. अगर वो सिलेक्शन रूल फुलफिल करता है तो डेफिनेटली वो ट्रांजिशन फिजिबल होगा, अलाउड होगा. So in this case delta S क्या होता है, change of that delta S value will be 0 and this del lambda that should be your 0 plus minus 1, ठीक है. and this lambda value if you have a 0 1 2 3 4 etc. तो इसमें इसको जो हम लोग डिनोट करते, कैसे डिनोट करते हैं, that will be your sigma pi, ठीक है, डेल्टा phi and I think this is lambda, ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं. ना फॉर योर सिग्मा, फॉर दिस सिग्मा, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, योर प्लस टू प्लस बेसिकली योर अलाउड होता है, ठीक है, इसको याद रखना. माइनस टू माइनस ऑल्सो योर अलाउड, बट प्लस टू माइनस दैट विल बी डिसअलाउड, सो आई कैन राइट डाउन फॉरबिडन. सिमिलरली माइनस टू प्लस that is also your forbidden. क्लियर हो गया. सिमिलरली इन दिस केस जब हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करते हैं ना, अगर इफ यू हैव अ सेंट्रोसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, सेंट्रोसिमेट्रिक मतलब यू हैव दिस वाटर, सॉरी ऑक्सीजन, यू हैव दिस हाइड्रोजन, यू हैव दिस क्लोरीन, इसके पास ना सेंट्रोसिमेट्रिक यहाँ पे आई है, राइट, यू नो दिस.
आई पॉइंट ग्रुप है ना, सिमेट्री एलिमेंट, आई सिमेट्री एलिमेंट इज प्रेजेंट, राइट। तो बेसिकली दोस काइंड ऑफ मॉलिक्यूल क्या होता है ना, यहाँ पे जो सिलेक्शन रूल होता है, यहाँ पे जी एंड यू का इनकॉर्पोरेशन आ जाता है। लेट्स से यू हैव अ सेंटर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट, देन वी कैन नॉट राइट डाउन इन द फॉर्म ऑफ यू, अनगेराडे हम लोग नहीं लिख सकते, राइट। यू नो द टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल, इनऑर्गेनिक में जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में हम लोग जी यूज़ कर सकते हैं, गेराडे, दैट इज सिमेट्रिक टर्म, बट you cannot use u is specifically for your टेट्राहेड्रल, क्योंकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आई सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता है, तो इस केस में हम लोग यू अनगेराडे पार्ट को यूज करते हैं। नाउ फॉर सेंट्रो आई कैन राइट डाउन सेंट्रो और सेंटर ऑफ सिमेट्री, आई कैन राइट डाउन सेंट्रो सिमेट्रिक, देखो काफ़ी डिफरेंट तरीके से लिख सकते हो, सेंट्रो सिमेट्रिक और सेंटर ऑफ सिमेट्रिक मॉलिक्यूल। Let's say you have this oxygen, hydrogen, etc. Those kind of molecule, the G to U allowed होता है, G to U allowed होता है, ठीक है। U to G that is your allowed, इसको याद रखना, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। G to U allowed, U to G allowed, but G to G, Gerarde to Gerarde, that is your forbidden for centrosymmetric molecule, ठीक है। एंड U to U that is also your forbidden, ठीक है, इसको भी याद रखना, ठीक है ना। ओके, सो we are talking about we have discussed already, I think we have discussed that this part, the first equation, rotation and vibration. Now you know what happened if you can talk about your rotational Raman spectroscopy. Raman, you know, rotation vibration is absorption phenomena. Whenever talking about the Raman, this is scattering phenomena, so little bit selection में you know difference है, ठीक है। Now if we can talk about, let's say कितना होगा अभी equation 7 था, let's say we have a 8, ठीक है। Now in case of rotational Raman spectra or spectroscopy for diatomic molecule, ठीक है। The energy value, this EJ, right, this energy in form of semi inverse normal, what is the rotation value, right, Bj into J plus 1 in semi inverse unit, right। Now here the J can be your 0, 1, 2, 3 dot dot dot. Now what is the selection rule? What is your selection rule? The selection for the rotation Raman spectra, that is your delta J plus 2. प्लस 2 का मतलब क्या है, J2 J plus 2 ट्रांजिशन, J2 J plus 2, ठीक है ना। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस, अगर हम लोग इसका ट्रांजिशन करेंगे फ्रॉम J to J plus 2, दैट एनर्जी डिफरेंस यू कैन राइट डाउन E J plus 2 माइनस E J, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जस्ट J plus 2 बिठा दो, ये जो इक्वेशन है, एक नंबर इक्वेशन में पहले J plus 2 को बिठा देते एंड देन हम लोग J को, तो J plus 2 डाल दोगे ना J के जगह में, सो यू हैव J plus 2 plus 1 माइनस यू हैव BJ J plus 1, ठीक है। नाउ वी हैव दिस इक्वेशन B 4J plus 6, सेम करके देखो वही आएगा, सो दैट इज द इक्वेशन यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है ना, फॉर द रोटेशन रामन। अगर J का वैल्यू अभी 0 कर देते मीन 0 to 2 ट्रांजिशन, जैसे अगर J 0 to J2 ट्रांजिशन करेंगे तो द लोअर वैल्यू इज 0, देन यहाँ पे 0 बिठा दो, सो यहाँ पे E0 दिस वैल्यू विल बी योर क्या आएगा 6p, क्लियर हो गया। अगर हम लोग J1 से, बिकॉज द सिलेक्शन रूल इज दिस +2, सो J1 से कलर चेंज कर देते हैं। अगर हम लोग J1 से, लेट्स अगर J1 से करेंगे तो दैट शुड बी J3,
बिकॉज यू हैव टू मेंटेन दिस सिलेक्शन रूल डेल्टा जे प्लस 2. 1 से 3 ही हो सकता है, राइट. 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 दैट विल गिव यू योर 2. सो दैट मीन्स दिस वैल्यू, ये जे जो होता है, दिस इज द लोअर योर रोटेशनल स्टेट वैल्यू, क्वांटम नंबर वैल्यू, ठीक. तो यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाएगा 1, एंड इफ़ यू पुट दिस 1, यहाँ पे 1 डाल दो, यहाँ पे 1 डाल दो, क्या आ जाएगा 10p, ठीक है. ऐसे करके हम लोग इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं, ठीक है. सो दैट पार्ट वी हैव डिस्कस इन आवर कोर्स में हमने ऑलरेडी फिजिकल का जो भी केमिस्ट्री हमने पूरा डिस्कस कर लिया. इफ़ यू वांट टू बाई द कोर्स, यू कैन बाई आवर न्यू प्लैटिनम बैच फॉर अपकमिंग CSIR UGC नेट, ठीक है, फॉर अपकमिंग CSIR UGC नेट जून 2024, ठीक है. अगर कोई भी स्टूडेंट खरीदना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू कैन बाई दिस कोर्स. इट्स वेरी चीप कोर्स, नॉट दैट मच कॉस्टली, एंड यू कैन गेट ऑल द लेक्चर्स in a video format, PDF format, assignment solution, you have a test series, doubt session, everything will be available in that course, ठीक है. That link is also available in your description section, ठीक है. If you want to buy, you can visit in that application Chem Explore, ठीक है. Then you can see that platinum batch, ठीक है. Remember the name, that is a platinum batch for your CSIR UGC NET जून, CSIR UGC नेट जून 24, ठीक है. दैट इज अवेलेबल इन योर केम एक्सप्लोर एप्लीकेशन, ठीक है. लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. नेक्स्ट देखो यहाँ पे द एनहार्मोनिसिटी. जब भी हम लोग वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं ना, नॉर्मल हम लोग सिंपल हार्मोनिक SHO, राइट, सिंपल हार्मोनिक टर्म को यूज़ करते हैं. एक सेकेंड, कितने नंबर होगा अभी, 9. तो हम लोग नॉर्मली SHO यूज़ करते हैं, रियल मॉलिक्यूल में तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर नहीं होते, तो एनहार्मोनिसिटी आ जाते हैं. ड्यू टू दिस एनहार्मोनिसिटी, सो आई कैन राइट ऑन बिकॉज ऑफ एनहार्मोनिसिटी दिस सिलेक्शन रूल वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के केस में डेल्टा V +-2 एंड +-3 होता है, ठीक है. नाउ दिस एनर्जी यू कैन राइट डाउन इन द GV फॉर्म, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे यूनिट जो होता है सेमी इनवर्स होता है. सो यू कैन राइट GV, एंड दिस GV विल बी योर V + हाफ ओमेगा E माइनस V + हाफ स्क्वायर ओमेगा E XE, ठीक है. V + हाफ ओमेगा E माइनस V + हाफ स्क्वायर ओमेगा XE, दैट इज योर सेमी इनवर्स, ठीक है ना. एंड वेयर दिस ओमेगा इज योर इक्विलिब्रियम वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी, राइट. दिस इज योर इक्विलिब्रियम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, एंड दिस XC इज बेसिकली एनहार्मोनिसिटी कांस्टेंट. इसका वैल्यू काफ़ी कम होता है, 1 से कम होता है, ठीक है. एंड यू नो द डिसोसिएशन एनर्जी इन दिस केस DE इज बेसिकली ओमेगा E/4x. यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है. यहाँ से ये जो इक्वेशन है ना, ये दोनों इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर इक्वेशन एंड 2 नंबर. देखो ये जो 1 नंबर इक्वेशन है, इसका यूनिट है सेमी इनवर्स, एंड डिसोसिएशन एनर्जी यू कैन राइट ऑन ओमेगा E/4x. इफ यू नो दिस वैल्यू, डेफिनेटली यू कैन कैलकुलेट दिस DE वैल्यू, डिसोसिएशन एनर्जी. नाउ for this case, this because of the enharmonicity, we can there is a selection rule, delta V +-1, sorry, +-2, +-3. Also you can apply 0 to 1 transition. If you can apply 0 to 1, let's say V0 to 1, that is actually your fundamental. Always remember vibration के केस में V0 से V1 जो ट्रांजिशन होता है, that is your vibrational fundamental vibration, ठीक है. Fundamental vibration transition. So I can write down your fundamental transition, ठीक है. ना इन दिस केस जो वैल्यू आता है इसको याद रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है. फंडामेंटल, शॉर्ट में मैं FUN लिख रहा हूँ, ओमेगा E 1 - 2XE, दैट इज योर सेमी इनवर्स, ठीक है. लेट्स से अगर हम लोग V 0 to 2 करेंगे, ये जो सिलेक्शन रूल है,
दैट इज़ योर ओवरटर्न V0 to 2 V0 to 3 दैट विल गिव यू ओवरटर्न, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो वैल्यू आता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर 0 to 2 दैट विल गिव यू योर फास्ट ओवरटर्न। काफ़ी वीक होता है इसका जो इंटेंसिटी होता है, काफ़ी वीक होता है ओवरटर्न। डेल्टा ई योर ओवरटर्न फास्ट, एक्चुअली फास्ट, दैट विल गिव यू 2 ओमेगा ई 1 माइनस 3xe, द यूनिट इज सेमी इनवर्स, ठीक है। लेट्स से अगर हम लोग V1 to V2 ट्रांजिशन करेंगे, दैट विल गिव यू योर हॉट बैंड, दैट विल गिव यू योर हॉट बैंड। तो हॉट बैंड में इस पे देखो डेल्टा ई हॉट बैंड, इसका क्या वैल्यू आता है, ओमेगा ई 1 माइनस 4xe, दैट विल गिव योर हॉट बैंड, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन, इसको भी याद रखना, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिस इज लेट्स योर 3 नंबर इक्वेशन, दिस इज योर 4 नंबर इक्वेशन एंड दिस इज योर 5 नंबर इक्वेशन, ठीक है ना। तो इसको भी याद रखना। उसके बाद देखो नेक्स्ट कौन सा फॉर्मूला हम लोग डिस्कस करेंगे, हो गया 9, नाउ वी हैव ए 10th नंबर ऑफ फार्मूला, यू नो द मैक्सवेल इक्वेशन, ठीक है। डेफिनेटली ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है थर्मोडायनेमिक्स में, मैक्सवेल इक्वेशन। तो इसको भी मैं यहाँ पे डिस्कस करा देता हूँ। देखो इसका शॉर्ट फॉर्म कैसे हम लोग को याद रखना है, ठीक है। मैक्सवेल इक्वेशन से ऑलवेज एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो पूछा जाता है, ठीक है। नाउ लेट्स से यहाँ पे ना ये जो कोना है ना यहाँ पे बॉक्स का, दिस इज एस, दिस इज SPTV, ठीक है। दिस इज SPTV, यू नो द एस, एंट्रोपी, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम। यहाँ पे आता है HGAU, ठीक है ना। एंड यहाँ पे क्या, इसको कैसे करना होता है, देखो फर्स्ट देखो मैं एक एक करके करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे अगर जाएंगे ना, योर एंट्रोपी से वॉल्यूम तक जाएंगे, उसके बाद एरो करके टेम्परेचर की तरफ जाएंगे। इसका मतलब है प्रेशर से टेम्परेचर की तरफ आएंगे एंड एरो करके वॉल्यूम की तरफ आएंगे। देखो इसका मतलब मैं इसको कैसे लिखेंगे, दिस मैक्सवेल इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, DS, पहले हमने एंट्रोपी बाय वॉल्यूम, DS बाई DV, ठीक है, एट कांस्टेंट, एरो टेम्परेचर की तरफ है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दैट विल गिव यू योर DP बाई DT एट कांस्टेंट वॉल्यूम। देखो ये जो एरो का मतलब क्या है, प्रेशर से हमने स्टार्ट किया, उसके बाद टेम्परेचर, एंड दैट इज एरो जिसकी तरफ है ना, दैट इज कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। मिडिल में जो HGAU, इसमें हाथ मत लगाना, ठीक है, उसमें हाथ मत लगाना। दिस इज अनदर पर्पस में हम लोग यूज़ करेंगे। अब इसके लिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है, बाद में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो दैट विल गिव यू योर DP बाई DT एट कांस्टेंट V। तो ये तो हो गया फर्स्ट, इसमें कोई साइन चेंज नहीं होता है। सिमिलरली इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, वॉल्यूम बाई एंट्रोपी एट कांस्टेंट प्रेशर, दैट विल गिव यू टेम्परेचर प्रेशर एट कांस्टेंट एंट्रोपी, ठीक है। तो यू कैन राइट डाउन, देखो ये एरो देखो, वॉल्यूम से एंट्रोपी की तरफ जा रहे हैं ना, वॉल्यूम बाई एंट्रोपी एट कांस्टेंट किसकी तरफ है, एरो प्रेशर की तरफ है, प्रेशर, दैट विल गिव यू DT बाई DP एट कांस्टेंट योर एंट्रोपी, ओके। नेक्स्ट देखो ये दोनों केस में कोई साइन चेंज नहीं होता है, ठीक है। अभी साइंस कहाँ पे चेंज होगा, देखो ऐसा अगर कोई सिस्टम है ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है एंड ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो इस केस में साइन चेंज हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। दैट मीन्स ये एरो जो हम लोग कर रहे हैं, दैट मीन्स एंट्रोपी से आ रहे हैं ना, S से P की तरफ जा रहे हैं, एरो किसकी तरफ, कांस्टेंट टेम्परेचर। सो यू कैन राइट डाउन DS बाई DP एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दैट विल गिव यू माइनस DV बाई DT एट कांस्टेंट योर प्रेशर। देखो मैं कलर डिफरेंट यूज़ कर रहा हूँ ताकि सबको समझ में आए कौन सी ऑपरेशन में कर रहा हूँ। सिमिलरली प्रेशर, एंट्रोपी, वॉल्यूम, दैट विल गिव यू टेम्परेचर, वॉल्यूम एट एंट्रोपी। सो आई कैन राइट डाउन DP बाई DS, ठीक, क्लियर हो गया। सो देन आई कैन राइट डाउन योर DP बाई DS, DP by DS at constant volume, that will give you minus DT by DV at constant your entropy। तो ये जो चार इक्वेशन है, रिमेंबर दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। दिस इज द थर्ड नंबर इक्वेशन, दिस इज सेकेंड नंबर इक्वेशन, दिस इज रिलेशन एक्चुअली, यू नो, मैक्सवेल रिलेशन। नाउ यूजिंग दिस मैक्सवेल बॉक्स हम लोग ना यहाँ पे और भी काफ़ी सारी इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं। मैं ना इस बॉक्स के अगेन यहाँ पे रीड्रॉ कर रहा हूँ,
तो मैंने क्या बताया था, एस SPTV and this was your AGAU. Now try to understand, यहाँ पे जब हम लोग H को डिराइव करेंगे ना, DH, देखो इसको मैं बता देता हूँ, एक को मैं करके दिखाता हूँ. जब H राइट, योर एंथैल्पी राइट, एंथैल्पी के बगल में क्या है, S है, P है, तो जो बगल में है ना उसका इनफाइनाइटेसिमल चेंज होता है, एंड उसके ऑपोजिट में जो टर्म है, ठीक है, ऑपोजिट में जो वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, वो जस्ट मल्टीप्लाई हो जाता है. तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, ठीक है, यू कैन राइट डाउन, देखो T, ठीक है, T के साथ किसका मल्टीप्लाई होगा, S, बट दैट इज जो एंथैल्पी के बाजू में है ना, तो दैट्स व्हाई यू कैन राइट डाउन TDS. क्लियर हो गया, प्लस यहाँ पे VDP, ऐसे करके करते हैं, ठीक है. दिस इज जस्ट शॉर्ट ट्रिक, यू हैव टू रिमेंबर. उसके बाद देखो सेकेंड जो इक्वेशन होगा दैट विल बी योर DG मतलब इसके बाजू में क्या है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, तो DG दैट विल गिव यू, प्रेशर किसके साथ, वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो वॉल्यूम DP, बाजू में प्रेशर है ना, तो इसलिए DP एंड माइनस VDP माइनस SDT होता है. यू हैव टू रिमेंबर दोज वैल्यू. ओके, SDT, DT है ना, तो SDT. क्लियर हो गया. नेक्स्ट देखो, उसके बाद है यू हैव अ DU बेसिकली देखो, DU के बाजू में एंट्रोपी है, वॉल्यूम है, राइट. तो DU बेसिकली और TDS एक्चुअली होता है, तो वी हैव अ TDS. S ऐसे करके ऑपोजिट में टेम्परेचर को लेगा, तो TDS, ठीक है, माइनस ये वॉल्यूम है, ऑपोजिट में क्या है, ऑपोजिट में प्रेशर है, तो यहाँ पे माइनस PdV, ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है. एंड लास्ट में है योर हेल्महोल्ट्ज DA, ठीक है. DA को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, DA इज बेसिकली माइनस, देखो करके देखो, यहाँ पे वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, तो माइनस PdV माइनस SDT, ठीक है. तो दैट इज योर मैक्सवेल रिलेशन, यू हैव टू रिमेंबर. आई थिंक मैक्सवेल रिलेशन. क्लियर हो गया, रिलेशंस, ठीक है. ओके, उसके बाद हम लोग कौन सी डिस्कस करेंगे, यू नो द बेस हाइड्रोलिसिस फॉर काइंड ऑफ सॉल्ट, ठीक है. यहाँ पे एक इक्वेशन होता है जहाँ से काफ़ी टाइम क्वेश्चन पूछा गया है, दैट इज बेसिकली योर यू नो बेस मीडिएटेड, ठीक है, बेस मीडिएटेड hydrolysis of let's say some kind of positive salt, some sort of positive charge complex. ठीक है. For that case you have this equation log K by K0, ठीक है, that will give you 2A the charge of positive cation and charge of anion, right, and then you have this I, ठीक है. now this A इसका वैल्यू होता है 0.5 कांस्टेंट, ठीक है, एंड दिस Z प्लस, यहाँ से ना चार्ज भी कैलकुलेट किया जाता है. दिस इज बेसिकली चार्जेस फॉर कैटायन, चार्ज फॉर कैटायन, एंड Z माइनस, दिस इज बेसिकली योर चार्ज फॉर एनायन, ठीक है. उसके बाद आई होप ये क्लियर हो गया, राइट. उसके बाद जो हम लोग डिस्कशन करेंगे दैट इज़ ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है, दैट इज़ योर एंजाइम काइनेटिक्स. काइनेटिक्स में एक एंजाइम पोर्शन है, राइट, एंड यहाँ पे हम लोग माइकलिस मेंटन इक्वेशन के बारे में बात करेंगे. नाउ फॉर लेट्स से योर माइकलिस मेंटन इक्वेशन, whenever you will write down this kind of mechanism, always remember the the reaction equation and their मैं पहले लिख लेता हूँ, and their mechanism pattern, ठीक है. that means what I'm saying that enzyme substrate, that will give you enzyme substrate complex, and this enzyme substrate complex that will give you a product, and enzyme से निकल जाता है,
एंजाइम प्रोडक्ट फॉर्म कर लेते हैं, एंजाइम निकल जाता है. सो दिस इज योर K1 एंड दिस इज योर K-1. यहाँ पे इसका रेट कांस्टेंट क्या है? K2. सो व्हाट इज द रेट? दिस रेट इज बेसिकली योर V and that is basically your K2E0 S by Km plus S. ठीक है, where this Michaelis Menten constant, Km is basically your Michaelis Menten constant. Km is basically ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है Kn इनवर्स प्लस K2 by K1. रिमेंबर यहाँ पे K1 K1 इनवर्स K2 का पोजीशन देख लेना. ये जो मैकेनिज्म मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे इसका पोजीशन देख लेना. ठीक है, एंड देन दिस K2E0 दिस इज योर मैक्सिमम रेट. राइट, काफ़ी सारी चीज़ हम लोग कर सकते हैं. कैटालिटिक एफिशिएंसी काफ़ी सारे हम लोग कर सकते हैं. K2 by Km इज कैटालिटिक एफिशिएंसी एंड दैट विल गिव योर रेट. दिस रेट दैट इज द मैक्सिमम रेट. देयर इज अनदर टर्म कैटालिटिक एफिशिएंसी K2 by Km. तो काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं. ठीक है, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला एज वेल. And also there is a Hooke's law, right? That is 13. There is another equation that is your Hooke's law. ये जो इक्वेशन होता है ना, ये IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के केस में हम लोग मेल यूज़ करते हैं, फिजिकल केस में भी हम लोग यूज़ करते हैं. सब तो एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड है, राइट? सो यू कैन डिराइव द फ्रीक्वेंसी इन द फॉर्म ऑफ हार्ज और सेमी इनवर्स. हार्ज और सेकेंड इनवर्स. हार्ज का यूनिट तो सेकेंड इनवर्स, बोथ आर इक्विवेलेंट, राइट? तो फ्रीक्वेंसी न्यू दैट विल गिव यू 1/2 पाई रूट ओवर K बाई म्यू. ठीक है, इसके यूनिट क्या होता है? हार्ज, दैट इज इक्विवेलेंट योर सेकेंड इनवर्स. ठीक है, नाउ दिस K इज बेसिकली योर फोर्स कांस्टेंट एंड दिस म्यू इज बेसिकली रिड्यूस मास. ठीक है ना? एंड सेम फ्रीक्वेंसी अगर हम लोग न्यू बार के तौर पे डिराइव करना चाहते हैं तो दैट यूनिट विल बी सेमी इनवर्स. सो जस्ट आई थिंक वी हैव डिस्कस हाउ टू कन्वर्ट योर हार्ज टू योर सेमी इनवर्स, राइट? हाउ टू कन्वर्ट हार्ज टू सेमी इनवर्स? जस्ट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट. इफ यू वांट टू कन्वर्ट सेमी इनवर्स टू हार्ज, जस्ट मल्टीप्लाई विथ C. सो दैट विल गिव यू 1/2 पाई C रूट ओवर K by nu and this unit will be your semi inverse. ठीक है, आई होप सबको समझ में आया है कैसे हम लोग इस चीज़ को याद रखना है. ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वॉट एवर वी हैव डिस्कस. एंड ये जो C का वैल्यू होता है ना, दैट इज़ बेसिकली 3 × 10⁻10. So again I am saying that if you want to join to our new batches for CSIR UG CNET June 2024, then you can definitely enroll on this batch. ठीक है, काफ़ी लेस फीस है राइट नाउ. ठीक है, तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा फॉर प्लेटिनम बैच. एंड उसका जो क्लास है वो 1 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, एंड इसका जो PDF है वो भी कम्प्लीटली फ्री है. जाके मैं लिंक दे दूंगा, जाके डाउनलोड कर लेना.